नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। यहाँ पर एयरलाइन से पहली बड़ी खबर सामने आ रही है एमिरात एयरलाइंस कंपनी की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय भारत में जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए दुनिया के कई सारे देशों से भारत की मदद की जा रही है, जिसमें दुबई से भी कई सारे लोग भारत को मदद भेज रहे हैं, जिसमें दवाइयों के साथ साथ मेडिकल उपकरण हैं। इसको लेकर यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि जो भी अब मेडिकल सप्लाई या फिर मेडिकल उपकरण किसी एनजीओ के माध्यम से भारत में भेजी जाएगी, उसको एमिरात एयरलाइंस फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना पैसे के भारत में लेकर आएगी। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस ने बीते कल यानी कि रविवार को दी है। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है 15 मई से अपनी रिपेट्रिएशन फ़्लाइटों को ऑपरेट करने वाली है, जिसमें जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, भारत में फंसे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, वो सभी लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड, इसी के बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े मिनिस्टर की तरफ से ये जानकारी भी शेयर की गई है कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को साल 2022 के एंड तक पूरी तरीके से बंद रखेगी, जब तक कि हालात ठीक नहीं हो जाते। क्योंकि अब तक ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय कम से कम 1 से 2 साल लग जाएंगे कोरोना वायरस से सभी देशों को निपटने में। यानी कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि साल 2022 तक वो अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पूरी तरीके से नहीं खोलने वाली है। इसी तरीके की खबर यहाँ पर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी जानकारी शेयर की गई थी कि न्यूजीलैंड अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अगले 1 से 2 साल तक नहीं खोलने वाला है। अगली खबर यहाँ पर दिल्ली से आ चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है और बीते कल यहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 1 सप्ताह से और बढ़ा दिया है। यानी कि अब दिल्ली में जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक चलने वाला है। इस बीच में दिल्ली में सब कुछ बंद रखा जाएगा, केवल कुछ ज़रूरत की चीज़ों को ही चालू रखा जाएगा। जिन लोगों को ट्रैवल करना है उनके पास स्पेशल परमिशन होना चाहिए, तो ही वो लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर फ़्लाइटों के बारे में, तो दिल्ली में फ़्लाइटें अभी भी ऑपरेट हो रही है, चाहे आप इंटरनेशनल फ़्लाइटों से आएँ या फिर डोमेस्टिक फ़्लाइटों से। यदि आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट है और दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए यदि आप ट्रैवल करते हैं, तो आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आ सकते हैं और अपने घर भी जा सकते हैं। उसको लेकर यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है। इसके अलावा दिल्ली में ट्रेन सेवाएँ भी चालू हैं, केवल मेट्रो सेवा को बंद रखा जाएगा। अगली खबर फ्रेंड्स यहाँ पर यूएई से आ चुकी है। आपको बता दें कि दुबई की गवर्नमेंट के द्वारा फ़्लाइटों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने के बाद अब वहाँ पर मैन पावर की कमी होनी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग जो भी इस समय भारत में फंसे हुए हैं वो सभी लोग यूएई के लिए ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं। यही कारण है कि अब वहाँ की गवर्नमेंट जो है कुछ नए प्लान के ऊपर काम कर रही है, जैसे कि जो लोग भी यूएई में जॉब करते हैं और वो लोग यूएई के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, उनके लिए कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे, जिस कारण से वो सभी लोग ट्रैवल करके जा सकें। फ़िलहाल के लिए अभी तक यूएई के लिए फ़्लाइटें चालू नहीं हो पाई हैं, लेकिन जैसा खबर सामने आ रहा है उसके अनुसार यूएई की गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी कुछ ऐसा रूल लेकर आएगी, जिस रूल के तहत जो लोग भी भारत में फंसे हुए हैं और यूएई में जॉब के लिए जाना चाहते हैं, वो सभी लोग ट्रैवल करके जा पाएंगे। अगली खबर यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों से आ रही है। आपको बता दें कि भारत में इस समय अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, जिसके बाद बहुत सारी डोमेस्टिक फ़्लाइटें रेगुलर बेसिस पर कैंसिल हो रही है। बीते कल भी यहाँ पर अकेले हैदराबाद एयरपोर्ट से 43 डोमेस्टिक फ़्लाइटों को कैंसिल किया गया है। इसी तरीके की यहाँ पर फ़्लाइट कैंसिलेशन दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट पर भी हो रहे हैं। फ़िलहाल के लिए यदि आप डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, तो एक बार आप एयरपोर्ट पहुँचने से पहले आप अपने फ़्लाइट की मौजूदा स्थिति के बारे में चेक कर लें, क्योंकि इस समय एयरलाइंस कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में पैसेंजर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण से वो अपनी फ़्लाइटों को कैंसिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर राज्य सरकारों के द्वारा भी नियमों में बदलाव करने के कारण भी फ़्लाइटें कैंसिल हो रही है। तो यदि आप इस समय डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं, तो एक बार आप अपनी फ़्लाइट की लेटेस्ट स्टेटस ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही आप एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करें। अगली खबर फ्रेंड्स यहाँ पर अमेरिका से आ चुकी है। आपको बताना चाहेंगे बहुत ही जल्दी अब यहाँ पर डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस यूरोप के कई सारे देशों में अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय अमेरिका में कोरोना वायरस काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है। वहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर वैक्सीनेशन का काम चालू है, जिस कारण से अब वहाँ पर ट्रैवलिंग को भी पूरी तरीके से अनुमति मिल चुकी है। जो लोग भी दूसरे देशों से अब यूएस के लिए घूमने आना चाहते हैं, खास करके ऐसे कंट्री से जहाँ पर कोरोना वायरस कंट्रोल में है,
हैं अब वो सभी लोग यूएस के लिए ट्रैवल करके आ सकते हैं। यही कारण है कि अब यहाँ पर डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस यूरोप के कई सारे देशों के लिए अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि यूके की गवर्नमेंट भी 17 मई से दुनिया के 12 देशों के ट्रैवलर को आने की अनुमति दे रही है। यानी कि यदि आप इन दुनिया के 12 देशों के ग्रीन लिस्ट में शामिल हैं तो आप यूके में घूमने के लिए आ सकते हैं। ऐसा यहाँ पर लेटेस्ट नियम जो है यूके की गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगली अपडेट यहाँ पर गोवा एयरपोर्ट से ले लेते हैं। आपको बता दें कि गोवा में 9 मई से लेकर 24 मई तक पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है, जिसके बाद यहाँ पर गोवा एयरपोर्ट की तरफ से पूरी एक डिटेल गाइडलाइन जारी की गई है। इन डिटेल गाइडलाइन के माध्यम से ही अब आप गोवा के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये टोटल 4 पन्नों की गाइडलाइन है। यदि आप ये गाइडलाइन पढ़ना चाहते हैं और गोवा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप गोवा के ट्विटर हैंडल अकाउंट्स पर जाकर इस पूरे 4 पन्नों की गाइडलाइन आप देख सकते हैं। खबर फ्रेंड्स यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस इस समय चार्टर फ्लाइटों की डिमांड को देखते हुए अब चार्टर सर्विसेज भी देना शुरू कर चुकी है। इसको लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक स्पेशल ईमेल आईडी जारी किया है जिसका नाम है charters@airindiaexpress.in। इस पर आप ईमेल करके इसके बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस जो चार्टर सर्विसेज दे रही है वो इंडिया, साउथ एशिया, गल्फ, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया जैसे लोकेशंस के लिए अपनी सेवाएं दे रही है। यानी कि फ्रेंड्स इस समय यदि आप चार्टर सर्विसेज के बारे में देख रहे हैं तो एक बार आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से संपर्क करके उनसे पता कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की उड़ानों के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि इन दोनों देशों में एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन हो चुका है और जो लोग भी न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड ट्रैवल करना चाहते हैं अब इन दोनों देशों में रेगुलर बेसिस पर फ़्लाइटें चालू हो चुकी हैं। यानी कि अब इन दोनों देशों के पैसेंजर्स एक दूसरे देश में ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगली खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि रसिया के द्वारा बनाई जाने वाली स्पुतनिक भी अब यहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत में किया जाएगा और इसको लेकर जो खबर आ रही है उसके अनुसार 36 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन जो है मार्च 2022 तक लगा दिया जाएगा। यानी कि अगले 10 महीनों में इस वैक्सीन का निर्माण भारत में काफ़ी बड़े लेवल पर किया जाएगा और टोटल यहाँ पर 36 करोड़ भारतीयों को ये वैक्सीन लगने वाली है। ये खबर यहाँ पर कई सारे बड़े मीडिया चैनल्स की तरफ से दी जा रही है। अगली अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया से आ रही है। बीते कल एयर इंडिया के 2 एम्प्लॉइयों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इनमें से एक एम्प्लॉय एयर इंडिया के सीनियर पायलट थे और दूसरे यहाँ पर एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय थे। एयर इंडिया के इन दोनों एम्प्लॉयों की मौत यहाँ पर कोरोना वायरस से हुई है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ऐसी और खबरों के लिए आप चैनल के साथ बने रहें और वीडियो के आखिरी में आपसे इतना ही बोलना चाहेंगे कि फ्रेंड्स इस समय जिस तरीके के हालात हैं आप प्लीज़ घर में रहें, सुरक्षित रहें और बाहर ना निकलें।